एकत्रित हुए हैं। तो आई विल टू से दैट इन बोर्ड क्लास 12th क्लास एंड 8th क्लास, तो मैं 12th क्लास और 8th क्लास के बच्चों से कहना चाहूँगा कि मैंने जो उपलब्धि हासिल की, मैंने जो स्टडी की, वो आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जब मैं 8th क्लास में था तो 93.16 मेरी जो है 8th क्लास में रही थी। उसके बाद मैंने जो 9th क्लास की थी वो 9th क्लास संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय जो कि अपना मदन मंजी के पास है, वहाँ से मैंने की थी। और उसकी जस्ट बाद जब मैं 10th क्लास में हुआ था वो भी मैंने वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत से ही की थी। उसके बाद हम हाई सेकेंडरी स्कूल में आए थे, 11th वहाँ से की थी। और 11th क्लास में 83 पॉइंट के समथिंग मेरी रही थी, संस्कृत, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल। उसके बाद 12th क्लास वही अपनी जो है हाई सेकेंडरी स्कूल से की थी। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि 10th क्लास के अंतर्गत मुझे फर्स्ट लैपटॉप प्राप्त हुआ था राजस्थान सरकार के द्वारा। उसके बाद 12th क्लास के अंतर्गत मैंने 26 ऑल स्टेट ऑफ राजस्थान के अंतर्गत 26 मेरिट प्राप्त की थी। दूसरा लैपटॉप फिर मैंने प्राप्त किया था। उसके बाद जो है मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पीजी कॉलेज, जो अपने आप सभी जानते हो, पीजी कॉलेज गवर्नमेंट करौली, उससे मैंने बीए फाइनल की है। और उसके जस्ट बाद मेरा बीएड में भी नंबर आ गया, तो मैं अब बीएड कर रहा हूँ वो संस्कृत से। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा बोर्ड क्लास वाले 10th एंड 8th और 12th वालों से कि जब भी आपको स्टडी करनी चाहिए तो ध्यान लगा के करनी चाहिए। अपनी जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, जो सब्जेक्ट आपकी कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, चाहे वह इंग्लिश हो, मैथ हो, संस्कृत हो, कुछ भी एनीवे सब्जेक्ट हो, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और कोई भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी, तो उसको क्या करना है, आपको एक बार सबसे पहले उसको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। जब भी आप बोर्ड की एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो भी मैटर है उस मैटर को आपको बस एक बार देख के जाना है, जिससे क्या होगा कि हम जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो हमारे आंखों के सामने है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम आंखों से देखते हैं ना तो उसको हम कभी भी लाइफ में नहीं भूलते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ध्यान लगा के, मन लगा करके स्टडी करें। बी शुड ऑल दी गेट्स एंड इन योर माइंड एज गोल, कि जिस प्रकार अपना जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। एज अर्जुन सिंह दी वर्ड्स आई, जैसे अर्जुन ने अपनी जो पक्षी की आंख थी उस पक्षी की आंख की ओर इशारा था, बी शुड इन योर माइंड एज गोल। उसी प्रकार अपना जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को भी अपने जो है एक पक्षी की तरह हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए। थैंक्स ऑल ऑफ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जैसे आपने नाम रोशन किया है ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए कि आपके स्टूडेंट भी नाम करते रहें आगे। मैं इसी क्रम में शायद अरबाज सर की डोर लग गई हो, भगवान से दुआ पहुंच गई हो। आशीर्वाद के रूप में बच्चों के लिए दो शब्द जरूर कहें, क्योंकि आप लोग इंग्लिश के सर हैं और संस्कृत के सर भी आपने देखा कितना बढ़िया इंग्लिश बोल लेते हैं। ये असर भी शायद मैं दाकर सर को, अरबाज सर को देना चाहूँगा, क्योंकि स्टाफ हम लोगों का बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे सब्जेक्ट का ज्ञान भी शेयर करते रहते हैं। तो उसका नतीजा था कि संस्कृत वाले सर भी इंग्लिश भराटेदार बोल रहे थे अभी। तो प्लीज़ अरबाज सर दो शब्द आशीर्वाद के रूप में जरूर कहें बच्चों के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक टू से दैट कि आप जो भी कुछ करो लाइफ में तो लाइक अचीव करने के लिए, और ऐसा नहीं लाइक परसेंटेज मैटर नहीं करता किसी भी चीज़ में। मेरी 71 थी सर 10th में, तो इट डजेंट मैटर, है ना, चाहे आपकी कुछ भी हो, चाहे 50 भी हो, बट कीप गोइंग। एंड इफ यू कीप गोइंग लाइक एट योर एम, एट योर गोल, यू विल अचीव एनीथिंग, है ना। इट डजेंट मैटर व्हाट योर परसेंटेज इज। किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो, अपना बेस्ट दो जो भी दे सकते हो लाइफ में। ओके ऐसा नहीं है लाइक सर उसकी इतनी है या उसकी इतनी है, लाइक 91 करके भी किसी ने कुछ नहीं किया,
ठीक है, 50 वाली भी IAS बन गए। जुनैद खान 60% थी सर, IAS में सेकंड रैंक है उनकी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैन नॉट अचीव, है ना। परसेंटेज डजंट मैटर टू एनीवन। ओके, तो पहली चीज़ आपको जितनी भी है अपनी मेहनत करते रहो, कीप गोइंग। एक जो एम है अपना, जो गोल है, उस पर अचीव करते रहो, बिल्कुल लगे रहो, कीप गोइंग। इतना ही कहना चाहूँगा सर आप लोगों से। थैंक यू सो मच। बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।